नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर आज हम फिर से 20 नए बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और कितने गलत हुए। और जिस भी टॉपिक के अंदर थोड़ी बहुत भी डाउट आए कि यार ये कैसे है, समझ नहीं आया, तो आप उसका कमेंट कर सकते हो। मैं उसके बारे में एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर बहुत ही डिटेल से और प्यार भरे तरीके से आपको समझाऊँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्या हो गया इसको? एक सेकंड, थोड़ा सा इश्यू रहता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ। विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड? हमारा खून है वो लाल ही कलर का क्यों दिखाई देता है? ऐसा कौन सा पिगमेंट है, कौन सा मटेरियल है जो उसको लाल कलर देता है? देखो, मेलानिन तो नहीं हो सकता। मेलानिन तो हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। बिलीरुबिन हमारे फीसिस का कलर डिसाइड करता है। येलो कलर जो फीसिस का होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से होता है। केराटिन आपके हेयर्स और नेल्स में मिलता है। तो बचा है अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है मेरे भाई। हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट। अच्छा, ये आयरन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? आयरन कंटेनिंग। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? क्वाटरनरी प्रोटीन। अच्छा, क्वाटरनरी प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं? देखो भाई, जब दो टाइप के प्रोटीन्स आपस में मिल जाते हैं तो उनको क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं। जैसे देखो, ये तो है अल्फा चेन और ये है हमारी बीटा चेन। ये जब आपस में सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ती है तो इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के ऊपर यहां बैठा रहता है अपना आयरन Fe। Fe रहता है Fe2+ की फॉर्म में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। ये अपना सॉल्यूशन है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन आयरन और इसी के साथ में ऑक्सीजन कैरी करता है ये। ठीक है। हृदय के किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? हमारे हार्ट के किस चैम्बर की जो वॉल्स है वो सबसे मोटी होंगी? देखो मेरे भाई, ये है अपना हार्ट। ठीक है, हम दिल दे चुके सनम वाला दिल ये अपना। ठीक है, ये अपने हार्ट के 4 चैम्बर है। ठीक है, 4 चैम्बर है। 1 2 3 और 4। अच्छा, इसके अंदर तो आता है ब्लड पूरी बॉडी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, DO2 ब्लड। ये हमारा राइट चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अंदर, और यहां से ये चला जाता है लंग्स की तरफ। ठीक है, यहां से लंग्स की तरफ गया। इतनी चीज समझ आई। अब लंग्स से ब्लड आता है इस एट्रियम के अंदर, एट्रियम से जाता है इस वेंट्रिकल के अंदर, और इस वाले वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है। आप खुद देखो, आपके इतने पूरे बड़े शरीर के अंदर जब हार्ट पंप कर रहा है तो कौन पंप कर रहा है? लेफ्ट वाला वेंट्रिकल पंप कर रहा है। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे मोटी दीवार भी इसी की होगी। जो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ताकतवर वही होगा। ठीक है, तो ये देखो, थिकेस्ट और मस्कुलर वॉल होगी, वो होगी हमारी लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? बाइल जूस कौन स्टोर करता है? सबसे पहले तो समझो कि ये बाइल है क्या। बाइल आपका एक जूस है जो आपका सिक्रेट करता है लीवर। ये क्या है? लीवर। ठीक है, लीवर सिक्रेट करता है। अच्छा, इस बाइल का काम क्या है? ये करता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन, जब आप घी या फैट खाते हो तो उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसी चीज को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये प्रोड्यूस करता है लीवर। अच्छा, लीवर ऐसे तो है नहीं कि अब जब जरूरत होगी तब प्रोड्यूस करता रहेगा, करते रहेगा, नहीं। ये प्रोड्यूस करता है और स्टोर कर देता है एक थैली नामक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में मेरे भाई क्या स्टोर होता है? बाइल। बाइल को कौन स्टोर करता है?
गॉल ब्लैडर। याद रखना, ये काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये अपना आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब खुद देखो, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। एंटीजन मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो क्या इसके अंदर कोई एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। यहाँ पे क्या होगी? एंटीबॉडी एब्सेंट। जब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो कोई सा भी ब्लड दे दो इसको, ये सारे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक छोटा सा आपको मैं एक डायग्राम बना देता हूं जो आपके बड़े काम आएगा। ध्यान से देखना इस चीज को। देखो भाई, ए वाला है, ए को दे सकता है, ले सकता है। ओ वाला ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ले सकता है। बी वाला बी को दे सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। अब देखो, ओ वाला जो है सबको दे सकता है ब्लड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। अब ये बी ए बी है ना, ये सबसे रिसीव कर सकता है, देखो, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये डायग्राम आपका एक नंबर बचा सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और ओ नेगेटिव होगा यूनिवर्सल डोनर, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया किसने था? ये बताया था हमारे लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। कब बताया था? 1900 के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। और इन्होंने ही 1940 के अंदर एक साइंटिस्ट और थे विनर नाम के, वेनर, ठीक है। 1940s के अंदर ये बंदर के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम था रेसस, रेसस मंकी, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि यार ये जो आरबीसी है इसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, अगर किसी के ऊपर वो प्रेजेंट है तो उसको हमने बोल दिया आरएच पॉजिटिव ब्लड, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो हमने उसको बोल दिया आरएच नेगेटिव ब्लड, ठीक है। ये चीज एडिशनली मैंने बता दी, आपके काम आ सकते हैं। तो भाई बढ़ते हैं अपने एक और नए पर्सन की तरफ। विच गैस इज कैरिड मेनली बाय हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन ये जो ब्लड के अंदर बैठा रहता है हमारे आरबीसी के अंदर, ये मेनली कौन सी गैस को ट्रेवल करवाता है? देखो मेरे भाई, हीमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी वैसे तो सीओ के साथ में सबसे ज्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तभी आपने देखा होगा, कभी एक पुराने जमाने में हमारे क्या होता था कि अगर कोई आदमी घरों के अंदर सो रहा है और कमरे के अंदर अगर सिगड़ी जला के सो गया, कोयले जला के सो गया, तो सुबह वो अगर खिड़की वगैरह बंद है तो उसकी डेथ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाती थी और बना लेती थी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, जब भी कोई पूछे कि ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ में सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन बनाता है, तो वो अपना बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनाती है वो होता है स्लाइटली अनस्टेबल, ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये स्टेबल क्यों नहीं है? देखो मेरे भाई, अगर ये कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा तो क्या ये डिलीवर कर पाएगा ऑक्सीजन? ये तो बोलेगा नहीं, मेरी ऑक्सीजन मैं जान ही नहीं दूंगा, पकड़ के रख लेगा। ऐसा नहीं होता ना, हमें तो हर टिश्यूज के पास ऑक्सीजन डिलीवर करने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अपने एक और नए पर्सन की तरफ। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स? रिकेट्स के अंदर देखो, नॉर्मली दोस्तों ऐसे हड्डी है मान लो किसी भी इंसान की, तो रिकेट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है बोन्स के, ठीक है। ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। अब आप बोलोगे सर ये कैल्शियम का विटामिन डी के साथ में क्या कनेक्शन है? देखो, विटामिन डी जो है वो हेल्प करती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो आप कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो बोन्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली डिफॉर्मिटीज आएगी, ठीक है। अच्छा, और विटामिन डी ही ऐसी विटामिन है जो आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। हाँ मेरे भाई, जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में बैठते हो
तो आपकी बॉडी खुद बना लेती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। ठीक है, हमारा डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। देखो भाई, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस। जैसे कि हमें पता है, हम कोई भी चीज को टच करते हैं, कोई गर्म है या ठंडा है, ठीक है, वो हमें पता कैसे चलता है, दिमाग को कैसे पता कि ठंडा है? वो सिग्नल जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। अच्छा, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर बताता हूं, किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये हमारी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अच्छा, पूरी बॉडी के अंदर एक तो न्यूरॉन होती नहीं, ऐसी काफी सारी होती है, एक और इधर होंगी। अच्छा, ये जो हिस्सा है ना, ये दूसरी न्यूरॉन के इस हिस्से के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट ही वो हिस्सा है जो रिसीव करता है सिग्नल्स को, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डेंड्राइट, ठीक है मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। अब बढ़ते हैं अपने एक और नए पर्सन की तरफ। विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इन योर माउथ। ये जो तुम रोटियां खाते हो चबा चबा के, ये हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, अच्छा, जब आप स्टार्च खाते हो तो स्टार्च आपके मुंह में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तभी तो आपने कभी देखा होगा, जब भी खाना खाते हो कई देर तक रोटी को चबाते रहते हो तो वो मीठी लगने लगती है। अगर नहीं किया ऐसा कभी, तो करके देखना, अच्छा लगेगा कि हाँ, अरे यार रोटी तो मीठा टेस्ट दे रही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च है वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अच्छा, मुंह के अंदर क्या होता है? सलाइवा। तो सलाइवा है तो सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सेकंड वाला। अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम भी है। जिस टाइप से तुम्हें स्कूल में कुछ और बोलते हैं, घर पे कुछ और नाम है, इसी टाइप से इसका भी एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम टाइलिन, ठीक है। टाइलिन इसका दूसरा नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाइवरी अमाइलेज। ये हमारा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अरे हाँ, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अच्छा, मास्टर ग्लैंड क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, मास्टर ग्लैंड वो ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि तू ये कर वो कर। जिस टाइप से हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं उसको। जैसे प्रिंसिपल सब टीचर्स को बोलता है ना कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे, ठीक है। तो ये है मास्टर्स ग्लैंड। अच्छा, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं अपनी बॉडी के अंदर? हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हॉर्मोन्स बनाता है जो दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम ये काम करो, ये काम करो। अच्छा, मास्टर ग्लैंड से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जो इस मास्टर ग्लैंड को भी सिग्नल देता है। तो हम उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को, ठीक है, कि भाई ये काम करवा दे, ठीक है। तो हमारी बॉडी का प्रिंसिपल तो है पिट्यूटरी, और प्रिंसिपल का भी पापा है हाइपोथैलेमस। इस चीज को याद रखना मेरे भाई, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर डक्ट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अरे क्या सवाल पूछा है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल अपनी बॉडी का, ठीक है। विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लोटिंग। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जख्म हो जाता है, खून बहता है, उस खून को कौन रोकता है? उसको रोकता है तुम्हारे प्लेटेलेट्स। अच्छा, प्लेटेलेट्स क्या है? प्लेटेलेट सेल्स नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, ये बात याद रखना, ठीक है। प्लेटेलेट्स आर नॉट सेल्स। देखो क्यों, देखो हमारी बोन्स जो है, देखो ये कोई हड्डी है, अच्छी हड्डी बनाने दो, ठीक है।
इस हड्डी के अंदर होता है हमारा बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। इसी बोन मैरो के अंदर बनता है एक सेल जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। एक बड़ा सा सेल होता है जिसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। इन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं? प्लेटेलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया प्लेटेलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लेटेलेट्स सेल्स नहीं होते, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए भी एब्सेंट होगा और इसीलिए इनकी लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होती, ज्यादा दिन तक ये नहीं जीतते। प्लेटेलेट्स एग्रीगेट एंड अच्छा, अब क्लोटिंग के बारे में। आपके क्लोटिंग, जब आपका ब्लड क्लोट करता है तो उसके लिए 13 फैक्टर्स चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। कितने? 13 फैक्टर्स। उसमें से मेन 4 है वो मैं बता देता हूं, इनको आप मत भूलना, ठीक है। सबसे पहले तो होता है कैल्शियम, उसके बाद में विटामिन के, उसके बाद में फाइब्रिनोजन और उसके बाद में आता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, इनको याद रखना, पूछ लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है आपका पेनक्रियाज। कौन? पेनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये आपकी बॉडी के अंदर लोअर ब्लड शुगर, ब्लड की शुगर को कम करता है। ब्लड शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज। कम कैसे करता है? खुद थोड़ी खा जाता है ये, नहीं, ये करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है भाई। इस चीज को ध्यान रखना इंसुलिन की वजह से। तो इसको पेनक्रियास। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल टू बोन्स? हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के साथ में मसल्स को जो जोड़ के रखती है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? देखो, इसके बीच में ना 2 स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो होती है टेंडन्स और एक होती है लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि यार टेंडन किसको जोड़ती है, लिगामेंट किसको जोड़ती है। ये कंफ्यूजन मेरे को भी होती थी बचपन में। फिर मैंने इसके बारे में एक ट्रिक बनाई। क्या? कि जो बोन है ना, बोन वो लव करती है बोन को ही, हड्डी हड्डी को ही प्यार करती है। तो बोन, एल से लिगामेंट, तो जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है वो लिगामेंट, और जो मसल्स को बोन्स के साथ में जोड़ता है वो होता है टेंडन्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा टेंडन। विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट? हार्ट से अवे कैसे लेके, कौन लेके जा रहे हैं? देखो, इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है। ए से अवे और ए से आर्टरी। तो आर्टरी तो अवे लेके जाती है और वापस कौन लेके आती है? देखो, वी से वेन और वी से वापस। कभी नहीं भूलोगे ना अब ये चीज, गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टरी, ठीक है। रक्त को छानकर मूत्र बनाने वाला अंग कौन सा है? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आपके ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है? तो वो करती है आपकी किडनीज। किडनीज प्रेजेंट होती है आपके बैक पे, यहां पे, ठीक है। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन है, ऐसी तो नहीं होती, ऐसी दिखाई देती है, ठीक है, इस टाइप की। इनके थ्रू, यूरेटर के थ्रू अपना यूरिन चला जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं ऐसे एड्रीनल ग्लैंड। क्या? एड्रीनल ग्लैंड। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किडनी। और ये फ्लूइड का बैलेंस भी मेंटेन करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन मेंटेन करके रखता है?
तुम्हारे ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसको मेंटेन करके रखता है पैराथायरॉयड हार्मोन, और ये सीक्रेट होता है तुम्हारे थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से। ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। आंसर हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट? तुम जो खाना खाते हो पेट में जाता है, तो एब्जॉर्प्शन मोस्टली कहाँ से होता है? देखो ये हमारा माउथ है, माउथ से खाना खाया, इसके बाद में पेट में आया, ठीक है, पेट में आने के बाद ये अपने ड्यूडेनम, ये जेजुनम, और ये हमारी इलियम, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, और ये है एनस, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, तो सबसे ज्यादा भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो मैं कंप्लीट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, अगर आप कमेंट कर दोगे तो, ठीक है। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आ जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो फाइट करती है वो होती है एंटीबॉडी, ठीक है। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं? तो ये बनाते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स बी सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा ना बोल के इसको बी सेल्स ही बोलो। तुम्हारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये बी वाले एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है विच मसल वर्क इनवॉलंटरी इन हार्ट? अच्छा, तुम्हारा ये जो दिल है, दिल है, ये 24 घंटे 7 दिन काम करता रहता है, तो इसकी मसल्स कभी थकती नहीं क्या? नहीं थकती, क्योंकि ये बना होता है कार्डियक मसल से। इसे कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल्स कभी भी नहीं थकती है, आपके पूरे लाइफ टाइम तक ये चलती रहती है। तो कार्डियक मसल आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। अच्छा, जहां भी कार्डियक वर्ड आए समझ लेना हार्ट से रिलेटेड है। जो हार्ट का डॉक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स कौन सा कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट करेगा अपना? ये करेगा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ही तो सारी चीजों को अपने साथ बहा बहा के लेता है। देखो जैसे ये ब्लड है हमारा, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक तो है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके अंदर आ जाता है तुम्हारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रोक कलर्ड, पीले कलर का होता है, भूसे जैसा रंग होता है इसका, ठीक है, प्लाज्मा का स्ट्रोक कलर्ड होता है। इसके अंदर गैसेज रहती है, मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूं ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के अंदर आपसे कल, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।